हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम इसमें सारे अनुच्छेद कवर कर रहे होंगे जो हमारे वन से लेकर जितने अनुच्छेद हुए हैं इम्पोर्टेंट सारे इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट और रहेंगे, वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इस वीडियो में लगभग 80% जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इसी वाले वीडियो के। और इसमें कुछ लास्ट में टेस्ट भी दिए गए हैं। इस टेस्ट के लिए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, वो आपको सारे कमेंट करके आंसर बताने हैं। तो पहले अनुच्छेद से बात कर लेते हैं। पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 क्या बताता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, विधि के समक्ष समानता। अगले अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 में बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, निषेध है। इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता है। राइट, इसका जो आंसर बनेगा वो कितना? 16 अनुच्छेद में क्या है? लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत से अंत। और अनुच्छेद 18 में आप याद रखेंगे उपाधियों का अंत। ठीक है, इसके बाद हम याद रखेंगे अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, अनुच्छेद 21 की। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं और 20 को आपको याद रख लेना है। 20 एक ऐसा अनुच्छेद है, 20 और 21, जो 20 में जो होता है दोष सिद्धि से संरक्षण, और 21 में होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अनुच्छेद हैं वो आपातकाल में भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 25 के बारे में बात कर लेते हैं। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आपको याद रखना है 29-30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से है संबंधित। अगला 30 के बाद याद रखेंगे हम 32 अनुच्छेद को। अनुच्छेद 32 में है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट सहित, ठीक है, इसका उपचार। और बात करेंगे अनुच्छेद 32 को संविधान प्रस्तावना जोड़ा गया है। इसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन होता है, इसमें संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का संबंध है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 50 के बारे में। अनुच्छेद 50 में लिखा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश। अनुच्छेद 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51A में है, मौलिक कर्तव्य। आपको इसमें याद रखना है जो समिति है वो कौन सी है, इसके द्वारा जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 51A। और भाग 4 में हमारा ये है, भाग 4A। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 52 से 61 तक हमारे राष्ट्रपति रहेंगे, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे हम कि जो अनुच्छेद 63 है उसमें लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 72 है, दंडादेशों के क्षमा, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि जो दंड है उसमें मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद इसमें याद रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे अनुच्छेद की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 110। इसमें लिखा है कि ये 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 संसद के सत्र में न होने
पर राष्ट्रपति के अध्यादेश की जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 है वो उच्चतम न्यायालय के परामर्श के राष्ट्रपति की सम्मति जो उच्चतम न्यायालय है इससे परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 124 में लिखा है 124, इसमें 143 से 124 में लिखा है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा 124 में। और अनुच्छेद 108 में याद रखेंगे हम संयुक्त बैठक के बारे में जिक्र किया गया है, बैठक, ठीक है, हम याद रखेंगे 108 में बैठक। आगे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? दंडादेशों में क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 169 में लिखा है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन होगा। आगे बात करते हैं हम 200वें अनुच्छेद की। 200वां अनुच्छेद क्या है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के सत्र में ना होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 संबंधित है उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 239 ए की बात करेंगे, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं। अगर बात करेंगे अगले 249वें अनुच्छेद की, ठीक है, 249वें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 249 है राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। और अनुच्छेद 263 में लिखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। और अनुच्छेद 280 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 300 ए में है जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना और पद से हटाया जाना या पदावनत किया जाना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और आगे बात करते हैं 324 अनुच्छेद की। 324 अनुच्छेद में क्या है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में है निहित होगा। अनुच्छेद 330 में है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आगे अनुच्छेद 338 से है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। बात करें हम तो अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 में लिखा है कि वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं कि अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रतिक्रिया का संबंधित रखता है। जो संविधान संशोधन है वो भाग 20 से संबंधित है, भाग 20 से। और अनुच्छेद 108 भी याद रख लेंगे हम, संयुक्त अधिवेशन जो अभी आपको बताया था 108 से संबंधित है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको नोट कर लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं इसके आंसर क्या क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है या निषेध है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और थे। ये जो 14 है वो विधि के समक्ष समता है, 15 में देख ही लिया आपने, इसका राइट आंसर था। 16 में लोक नियोजन में समानता और 17 में छुआछूत का अंत। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19 में इस स्वतंत्रता को दिखाया गया है।
बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21A में। आगे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17। और आपने देख लिया है 19 में स्वतंत्रता है बोलने की अभिव्यक्ति की, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और 16 में लोक नियोजन में समानता। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देशित देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो जो ग्राम पंचायतें हैं इनका गठन से संबंधित है और इसे महात्मा गांधी सिद्धांत भी बोला जाता है। अगला बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 72 है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी दी गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 50 में। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा 239A, ठीक है, 239A। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद के सत्र में ना होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी में है, अनुच्छेद 123। आगे हमारा क्वेश्चन है अगला, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 330 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 143। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था? तो राइट आंसर है हमारा 338 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और 108 की बात करें तो संयुक्त बैठक से संबंधित है, संयुक्त बैठक से संबंधित है, ठीक है, संयुक्त बैठक। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 300A में। आगे हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो राइट आंसर है हमारा 338A। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने में करता है? 352 में। राष्ट्रपति शासन की बात करें 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, अनुच्छेद, अच्छा इसमें एक चीज़ और है,
108वें संयुक्त बैठक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 263 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 356, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, 108 में संयुक्त बैठक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा हमारा 356, वित्तीय आपातकाल 360 और 108 में हमारा संयुक्त बैठक। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? देखो संयुक्त अधिवेशन अभी बात की थी कौन से में है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 108 में।